हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रहेगी कल के दिन मार्केट की नीयत, क्योंकि कल के दिन होने वाली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली शीतल यूनिवर्सल एसएमई आईपीओ की फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहने वाला है मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग एएमआईसी फोर्जिंग की। बट हो सकता है कि दीपक कैमटेक्स की भी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग हमें कल के दिन देखने को मिल जाए। तो वहां पर क्या रहेगी मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, तो उसे भी स्टडी करने की कोशिश करें फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले शीतल यूनिवर्सल एसएमई आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो इसे मैं इजीली बीइंग एन अग्रेसिव होकर अवॉइड करने वाला हूं। मैं यहाँ पर इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ सस्ता नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ को इग्नोर करने वाला हूँ। बट अगर मुझे अप्लाई ही करना है किसी भी हालत में हर आईपीओ को, तो वहां पर बीइंग एन हाईली अग्रेसिव होकर अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तभी मैं वहां पर जाकर इसे अप्लाई करने का प्रोग्राम करूंगा। बट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर दूं, बिकॉज यहाँ पर ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठ रहा है। बिकॉज एसएमई आईपीओ में एक हैवी अमाउंट लगती है और वहां पर मैं इतनी हैवी अमाउंट का रिस्क नहीं ले सकता। बट ये मेरा डिसीजन होने वाला था फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन बनाइएगा। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं आज के टाइम पर, तो इसका जीएमपी चल रहा है 17% के करीब का। अब अगर हम आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं, वैसे बाय द वे जिन भी लोगों को एएमआईसी फोर्जिंग और दीपक कैमटेक्स आईपीओ मिला है, उन सभी को कांग्रेस। पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। अगर मैं दोनों ही एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, क्योंकि हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसे वहां पर एसएमई आईपीओ लिस्ट होते हैं, मैं वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूं और एग्जिट हो जाता हूं। बिकॉज जनरली एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। अब कौन सा सर्किट लगेगा वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, उसके बारे में हम कोई भी प्रेडिक्शन या आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि हो सकता है अपर सर्किट लग जाए या हो सकता है लोअर सर्किट लग जाए। उसके बारे में प्योरली कुछ नहीं कहा जा सकता। वो सिर्फ मार्केट के ऊपर है कि कौन सा सर्किट मार्केट को लगाना है, क्योंकि अगर अपर सर्किट लगा फिर तो दिक्कत नहीं होती है, और अगर लोअर सर्किट लग गया फिर हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। बट द प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को मिलती है कि अगर बाई चांस अपर सर्किट लगने लग जाए, तो वहां पर हमारा लालच इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि हमें वहां पर अप्रोक्स 10 to 20,000 का प्रॉफिट पर डे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है, जो एक बड़ी अमाउंट हो जाती है। बट वहां पर हमारा माइंडसेट क्या है, क्या हमने इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था। तो वहां पर अपने माइंडसेट पर कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने ग्रीड, इमोशंस और पेशेंस तीनों को कंट्रोल करके कोई भी काम करना पड़ेगा। इसीलिए ही हमें वहां पर सारी चीजों को मैनेज करना जरूरी है। अब आपका वहां पर क्या माइंडसेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती अगर यहाँ पर मेरे पास ये आईपीओ अलॉट हुआ होता, जो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। बाय द वे जिन भी लोगों को ये आईपीओ मिले हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो डीआई ने 1400 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआईए ने 50 to 100 करोड़ की बाइंग करी है। और यहाँ पर एक मेजर फिगर हमारी तरफ नेट में बाइंग साइड का होने वाला है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो आप लोगों को अगर कल की वीडियो को देखा होगा तो हमने सीधी बात करी थी कि एटलीस्ट मैं शॉर्ट नहीं करूंगा मार्केट को जब तक मार्केट 20,500 के लेवल तक नहीं जाती। चाहे हमें इंडिकेटर्स, सभी इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट कितना ज्यादा भारी हो चुका है कि जहां से मार्केट पलटनी चाहिए, हाँ पलटनी चाहिए अगर हम बात करते हैं। बट जिस तरीके से शॉर्टेस्ट ट्रैप हो चुके हैं, वहां पर इतनी जल्दी मार्केट उनको निकलने का मौका नहीं देगी। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए ही मैंने यहाँ पर 20,500 के नीचे ही मार्केट में शॉर्ट करने की बात करी थी। मार्केट खुलती है और अपने कल के डे हाई तक आती है और वहां से हमें इमीडिएट मूव मिल चुकी थी, फिर से रिट्रेस हुई और फिर से मूव मिल चुकी थी। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर एक कॉल प्रोवाइड करी थी 46,400 की बीएनएफ की सीई, जो आपको दी गई थी 370 के पास की। और अगर आप उसको देखोगे तो वो इमीडिएट 770 तक चली गई थी, जो हमारे एक अच्छा प्रॉफिट दे चुका था और काफी मेजर प्रॉफिट हमें इस ट्रेड पर हो चुका था।
इसके अलावा वहां पर कोई भी ट्रेड को स्टडी नहीं किया था, बिकॉज जब एक ट्रेड में ही अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो हम वहां पर और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं और हमें कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं है जब हमें एक ही ट्रेड में इतना सफिशिएंट काम हो चुका है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम का लिंक भी आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए ऊपर की साइड एज डिस्कस की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहने वाला है। बट अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो 21,000 पर हमें सबसे ज्यादा कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, जो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा बट एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर पुट सेलर्स नहीं आते हैं तो हमें जहां से एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जहां मार्केट जहां पर टाइम पास कर सकती है। बट अगर हम नीचे की साइड की बात करते हैं, जब तक मार्केट जो उसका प्रीवियस डे होने वाला है, जैसे कल के दिन मार्केट के लिए आज का दिन प्रीवियस डे होगा, तो इसके लो को नहीं तोड़ती तब तक के लिए मैं वहां पर पर्सनली शॉर्टिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूं। तो हमारे लिए कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट होने वाली है 20,700 की, जहां पर अगर मार्केट आते तो एक बार के लिए हमारा कॉल अटेम्प्ट किया जा सकता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और अगर कोई और सेटअप बनता हुआ और श्योर शॉट तो देखो मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, बट हाँ जहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में होता है, बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो और छोटा सा स्टॉप लॉस भी हमारा होता है वहां पर। तो वहां पर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की जरूरत हो, या आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, या आप चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जितनी भी चीजें जहां पर डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।